गौतम बुद्ध के शानदार उपदेश जो बदल देंगे आपका पूरा जीवन। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति से जुड़े उपदेश दिए हैं। जानिए कुछ उपदेशों के बारे में। गौतम बुद्ध से व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए कई उपदेश दिए हैं, जिनका पालन करना लाभकारी हो सकता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गौतम बुद्ध ने नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में जन्म लिया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। घर छोड़कर बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान हासिल हुआ उस स्थान को बोधगया कहा गया। इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं और अपने घरों पर दीपक जलाते हैं। इसके साथ ही गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों का उपदेश को पढ़ते या सुनते हैं। इसके साथ ही उनके उपदेशों का अनुसरण करके धर्म के पग में चलने की कोशिश करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी पढ़ें ये खास उपदेश जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हैं। मनुष्य को कभी भी क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। बुद्ध पूर्णिमा कल जानिए शुभ मुहूर्त, महत्व और 4 आर्य सत्य के बारे में। सूर्य, चंद्र और सत्य, ये 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से ज्यादा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे लाखों शब्दों के बीच एक शब्द आपको शांति दे जाता है। जीवन में शांति और खुशी चाहिए तो कभी भी भूतकाल और भविष्य काल में न उलझे। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य जीवन में 2 ही गलतियां कर सकता है। पहला, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता और दूसरा कि वह शुरुआत ही नहीं करता। शांति व्यक्ति को अंदर से आती है, इसलिए कभी भी बाहर खोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, हमेशा बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे स्वास्थ्य का जिम्मेदार स्वयं है, इसलिए वह खुद के खानपान का जरूर ध्यान रखें। दूसरों का बुरा न करें, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुड़ता है वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। सत्य के बारे में 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में ना उतारे, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। प्रेम का मार्ग अपनाएं, बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। खुद जैसा औरों को समझना, जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारे, न मारने को प्रेरित करें। स्वयं पर विजय, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। दूसरों को सुख दे। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं। सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं तो क्या ये बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणीघात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। बैर भाव न रखे, वैरियों के प्रति वैरहित होकर आहा हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। पशु हिंसा से बचे। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98 हो गए। ये याचक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। चर्म धारण न करे, भगवान बोले भिक्षुओं। महाचर्मों को, सिंह, बाघ और चीते के चर्म को नहीं धारण करना चाहिए। जो धारण करे उसे दुष्कृत का दोष होता है।